अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक, तो कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 42। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर दिया निकल जाती है सारा को लाने के लिए। जो माधवी थी, अब आरुषि की बहन आई है तो नॉर्मली खाना तो थी, फिर भी कुछ स्पेशल तो होनी चाहिए नहीं, एक साथ लंच करेंगे। तो वही सोचते हुए वो किचन में जाती है। आरुषि भी कहीं ना कहीं माधवी के साथ ही जाती है। माधवी पूछती है, वैसे दिया आई है तो उसे खाने में क्या पसंद है? जैसे ही आरुषि ये सुनती है तो वो थोड़ी देर पॉज हो जाती है। एक्चुअली उसने तो बताया ही नहीं है माधवी को कि आज दिया आने वाली थी। माधवी उसकी ओर देखती और बोलती कि क्या हो गई आपको, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। आ, वो सॉरी, मुझे बता देनी चाहिए थी कि दिया आज आने वाली थी। कल ही बात हुई थी, पर मैं शायद बोलना भूल गया आपको सवेरे। हाँ तो ठीक है, इसमें कोई गलत चीज़ है नहीं, ठीक है, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि उनको क्या पसंद है। वैसे तो उसको बिरयानी पसंद है। जैसे ही ये बोलती है तो माधवी बोलती है कि अब बिरयानी कैसे, क्योंकि चिकन तो है ही नहीं। अब वही मैं लेके आऊँ? कुछ देर माधवी सोचने लगती है और कहीं ना कहीं ठीक थी, ऐसे हर दिन थोड़ी ना आती है दिया। तो वो बोलती है कि मैं जाती हूँ। हारुषि बोलती है, नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगी, मैं जाती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, मैं लेके आती हूँ। पर आपको बनानी तो आती है ना? माधवी बोलती कि हाँ मुझे आती है और सारा को भी पसंद है। हाँ, अरे तो हो गई ना, ठीक है, वो मैं जाती हूँ फिर। और यही बोलते हुए आरुषि वहाँ से निकलती है। वो निकल कर बस जैसे ही घर के बाहर होती है तभी अंकल से मुलाकात होता है। वो अंकल जी बोलते हैं कि क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? वो बाज़ार जा रहे हैं अंकल जी, थोड़ी वो चिकन लाने हैं। चिकन लाने हैं? थोड़ी देर पहले तो शायद तुम आए थे। नहीं नहीं, मैं नहीं, वो मेरी बहन है। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारी बहन। वैसे तुम दोनों शक्ल काफ़ी हद तक मिलते हैं, पीछे से ऐसे लग रहे थे कि तुम ही हो। मैं भी सोचूं कि ऐसे स्कूटी तुम लेके जा रहे हो। नहीं नहीं, वो दिया आई थी। अच्छा अच्छा, तो अब तुम मार्केट जाओगे इसके लिए? हाँ, वैसे भी ब्याह का दुकान है। ये तो इसका क्यों फिक्र करना बेटा, मैं किसी को जानता हूँ, मैं बस कॉल कर देता हूँ, वो लेके आ जाएगा। बस कितना चाहिए उतना बोलो। हर्षी बोलती कि अच्छा, बस ज़्यादा नहीं, 1 किलो के हो जाएंगे। हाँ तो फिर ठीक है, जाओ घर जाओ, मैं बस कॉल कर देता हूँ, वो लेके आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आरुषि वापस घर आ जाती है। जैसे वो घर में आती है माधवी देखती है। अब वो पूछती कि आप गए ही नहीं, क्या हुआ, पैसे भूल गए क्या? नहीं नहीं, वो पैसे तो नहीं भूले, वो निकली थी, पर वो अंकल जी मिल गए, वो बोल रहे थे कि वो किसी को जानते हैं, कॉल करेंगे तो लेके आ जाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है। हाँ, वो अंकल ने कॉल कर दिए, शायद लेके आ जाए कुछ ही देर में। ये सही हुई है। और उसके बाद माधवी अब प्रिपेयर करने लगती है ना, क्या क्या चाहिए बिरयानी में, वो सारी चीज़ वो करने लगती है। कुछ हद तक आरुषि जो मदद करने की कोशिश तो करती है, लेकिन माधवी बोल देती है कि आप आराम कीजिए, मैं बना लूँगी। वैसे भी खाना कम ही बनाई थी हम तीनों के हिसाब से, क्योंकि रात में अलग से बनाने पड़ते हैं और एक पहर का दूसरा पहर हम खाते नहीं हैं, तो बस इसीलिए। आप तो एक काम करते हैं ना, वो आंटी अंकल को भी इनवाइट कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छी सुझाव है। अब मैं बोल के आती हूँ। आरुषि वहाँ से जाती है और आंटी अंकल को बोलता है। आंटी तो बहुत खुश हो जाता है और उनको कहीं ना कहीं माधवी की हाथ की खाना बहुत पसंद थी। वो भी बोलते कि सही बात है, तो फिर आज तो हमारी पार्टी हो गई बेटा। हाँ आंटी, बस ऐसी ही है, आ जाइएगा, एक साथ लंच करेंगे। वैसी ही होती है। इधर लगभग 20 मिनट बाद ही वहाँ पर वो चिकन आ जाता है, लेकिन इधर सारा को लेकर दिया नहीं आ रही थी। इतनी देर तो लगती भी नहीं है। अब यहाँ आरुषि उसे कॉल करने लगती है कि कहाँ रह गई, लेकिन फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। वो कहीं ना कहीं सोच ही रही थी, बालकनी के साइड से बस बाहर की ओर देख रही थी कि कब आए।
और आधे घंटे के बाद आती है दिया सारा को लेके। ढेर सारी चॉकलेट थे सारा के पास। सारा आती ही भाग के आती है घर में और चिल्ला के बोलती कि आई आई देखो ना, ये आंटी ने मुझे कितने सारे चॉकलेट लेके दिए। आरुषि बोलती कि अच्छा इतने सारे चॉकलेट, आपकी आई आपको डांट ना दे, तूने इसको इतनी सारी चॉकलेट क्यों लेके दी? हमारे यहाँ कंपलसरी है, हर रोज़ बस एक ही चॉकलेट दिए जाते हैं। उप्स सॉरी, बट मुझे क्या पता था, आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और अगर आपकी बार माधवी जी कुछ बोले तो जिम्मेदार आप होंगी, मैं थोड़ी, मुझे आपने कुछ नहीं बताया। अरे पर मुझे पूछी थी क्या तूने, मतलब क्या तू? दिया कुछ चीज़ें नोट करती है, उसे बहुत क्यूट लगते हैं आरुषि की हरकतें। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में, कुछ नोकझोंक में ही आरुषि रिस्पेक्ट के तौर पे ही मानो वो थोड़ी सी तो डरती थी माधवी से, जिसे वो बहुत क्यूटली देख रही थी आरुषि को और हंसते बोलती, ओह माय गॉड दी, आप माधवी जी से डरती हो क्या? जैसी ही दिया यही बोलती है, आरुषि बोलती कि हे चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है, मैं क्यों डरूं उनसे? हाँ, इंसान ही है, भूत थोड़ी है जो देख के डर जाऊंगी। वैसे भी दिया आपको भूत से कहाँ डर होते, मैं मुझे डर लगती है, आपको थोड़ी। लेकिन आपकी ये टोन बीच बीच में ऐसे कपासी क्यों हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी मत बोल। तभी माधवी आती है और वो देखती है सारा के हाथ में बहुत सारे चॉकलेट हैं। वो आरुषि को घूरने लगती है। आरुषि तो फटाक से बोलती कि मैंने नहीं लेके दी, वो दिया लेके आई थी ना, मैं तो गई नहीं थी, और मुझे नहीं पता अब इतने सारे चॉकलेट वो ला देगी। दिया हंसते बोलती कि सॉरी, एक्चुअली मुझे नहीं पता थे ना कि सारा को हर रोज़ बस एक ही चॉकलेट मिलता है। अगर पहले से पता होते तो बस मैं एक ही खरीद के देती। आगे से मैं ध्यान रखूँगी। माधवी जी प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए और सारा को मत डांटिएगा। एक काम करिए, ये सारे चॉकलेट आप ही रख लीजिए, हर रोज़ एक एक करके सारा को दे दीजिएगा, बस वहीं पे ख़त्म। और यही होती है, माधवी कुछ नहीं बोलती है। आरुषि वो सारा को ड्रेस वगैरह चेंज करा के फ्रेश करा देती है। ये सारी चीज़ ना दिया देख रही थी। वो देखते हुए बस एक जगह पे बैठी हुई थी और अपनी दी को ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे ही वो सारा को लेके दूसरे कमरे में आती है, आरुषि दिया को देख के बोलती कि ऐसे घूरने की मतलब क्या कोई ख़ास वजह? एक बात कहूँ दी? क्या? दिया थोड़ी खिसकती है। अब वो आरुषि की कान के पास जाके धीमी सी आवाज़ में बोलती है कि वैसे आप दोनों बिल्कुल मैरिड कपल जैसे वाइब्स दे रहे हो। आरुषि से घूरने लगती है कि चुप कर, कुछ भी मत बोल, मतलब क्या? जो सच है मैं वही बोल रही हूँ, अब जो दिखाई दे रहे मैं तो वही बोल रही हूँ ना दी। तू अपनी ये दिमाग से ना ये सारी चीज़ निकाल, ये ऐसा कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। हाँ हाँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस बोल रही हूँ कि आप दोनों बस वैसे वाइब्स दे रहे हो, बस इतना सी। और क्या कुछ ज़्यादा बोली? यहाँ वो बैठ तो अपनी फ़ोन यूज़ कर रही थी। आरुषि दिया के साइड से हटके वो जाती है माधवी के वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए, और ज़्यादा देर नहीं लगती है, हो जाते हैं चीज़ें। उसके बाद वो आंटी अंकल भी आ जाते हैं, वो लोग आते हैं और यहाँ पे सारे बैठ के लंच करते हैं। इधर दिया आरुषि के साथ बैठी हुई लंच तो कर रही थी, कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू छलक आ जाती है अचानक से। माधवी नोट करती है क्योंकि दिया के ठीक सामने ही माधवी बैठी थी। वो पूछती भी है कि क्या हुआ, आपकी आंखों में अचानक आंसू आ गए? दिया उस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके बोलती कि अरे नहीं ना माधवी जी, क्या आप भी, वो तीखा लग गए ज़्यादा। माधवी मन ही मन सोच रही थी कि उसने तो तीखा दिया ही नहीं। एक्चुअली बात ये थी कि दिया को कुछ पुराने लम्हे याद आ चुके थे। एक समय ऐसे थे आरुषि अपनी पूरी परिवार के साथ बैठ के खाना खाया करती थी, 3 वक्त का, सुबह की ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और अब ऐसा माहौल आ चुके हैं कि आरुषि पूरी तरह से उस परिवार से अलग हो चुकी है। शायद बहुत मुश्किल से कभी कभार दादाजी दिया से पूछ लेते हैं कि आरुषि से कभी बात हुई, शायद वो दादाजी ही थे, इसके अलावा उस घर में और कोई बात करते नहीं है। फुरबा जो कभी कभार दिया से अलग ही कमरे में जाके पूछ लेती है कि दी से बात हुई है क्या, वो ठीक है क्या, किसी के सामने नहीं।
आज मानो कि उस घर में आरुषि की कोई नाम निशान तक नहीं है। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो कवर कर चुकी थी। यहाँ पे लंच ख़त्म होते ही आंटी अंकल जी बहुत खुश थे। अब वो बोलते कि वैसे बहुत अच्छे बने हैं बिरयानी। चलो ठीक है, किसी दिन अब हम हमारे घर पे पार्टी रख लेंगे, सारे हमारे घर पे आ जाना। आरुषि हंसते बोलती कि कंपलसरी थोड़ी है अंकल, एक बार हमारे घर पे खाएंगे तो दूसरी बार आपके घर पे खाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ही है, बस इतना सोच लीजिए। वो अंकल जी हंसते हुए चले जाते हैं। दिया उसके पास एक बैग थे, वो बैग ओपन करते हुए कुछ निकालती है जो पेपर में मोड़ी हुई थी। एकदम से वो आरुषि की ओर करती है। आरुषि समझ नहीं पाती कि अचानक वो क्या निकाल रही है। वो पूछती भी है कि ये क्या है। दिया हंसते बोलती कि निकाल के देखो आप। तो वो पेपर को जैसे ओपन करती तो वहाँ पे 2 बुक थे। अब वो रेयर बुक थे, शायद आरुषि को बहुत पहले से चाहिए थे, जो अवेलेबल नहीं थे, स्टॉक आउट थे। और जैसे वो बुक्स को देखती है वो घूरने लगती है दिया को। बोलती कि तुम्हें कैसे पता थी, कहाँ से लाई तुम, ये तो स्टॉक आउट हो चुकी थी ना। हाँ दी, मुझे पता है कि पिछले 6 महीने से आप इसको ढूंढ रहे हो, बस मिल नहीं रहे थे। वैसे पता है माधवी जी, आपको दी को बुक पढ़ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत। वैसे तो एक समय ऐसी थी कि दी की पहली मोहब्बत बुक हुआ करते थे, लेकिन अब वो बदल चुके हैं। अब बुक सेकंड ऑप्शन में आ चुके हैं। क्यों दी? आरुषि घूरने लगती है दिया को। आरुषि अपने सर झुका लेती है और शायद आगे का आंसर माधवी को पता थी तो वो भी चुप हो जाती है। लेकिन कुछ क्षण के लिए माधवी को कुछ पल याद आते हैं, जैसे कि आरुषि वो काजल के साथ गई थी अपनी दोस्त की शादी में गांव में। वो माधवी के लिए बहुत सारे बुक लेके गई थी, वो भी इंग्लिश में थे। माधवी ने बोले थे कि उसे हिंदी में पढ़ने आते हैं बस। वो जो रात भर वो इंग्लिश रीड कर रही थी पर सुना रही थी हिंदी में, वो पल उसे याद आती है और धीमी सी आवाज़ में बोलती कि हाँ वो मैं जानती हूँ। सही बात है, अच्छी बात है। आरुषि उस टॉपिक को बदलना चाहती थी तो दिया से पूछ लेती है, अच्छा तू बता ना ये बुक कहाँ से लाई। अरे दिया भी ना, बोली तो है, मैं किसी को बोल के रखी थी कि जैसे ये बुक आए सबसे पहले मेरे पास आने चाहिए। बस जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो उसका मैसेज आ गए थे कि वो बुक उसके हाथ में आ चुके हैं और मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकती थी अब, तो मैं सोचा कि क्यों ना आज ही वो लेके आते हैं। अच्छा तभी तू सारा को लेने के लिए स्कूल गई? हाँ, आरुषि भी बोलती है, स्मार्ट मूव। हाँ, अब आप ही की बहन हूँ, कुछ हद तक आप ही की तरह सोचते हो ना दी। हाँ सही है, कंटिन्यू कर। ऐसे ही दोनों बहनें मस्त हंसते मजाक करते हुए बातचीत कर ही रहे थे। माधवी को काफ़ी अच्छी लग रही थी, कहीं ना कहीं आरुषि खुश नज़र आ रही थी बात करते हुए। उसे इतनी तसल्ली होती कि फ़िलहाल जॉब के लिए जो परेशानी थी आरुषि, थोड़ी देर के लिए वो कटी तो सही। अब देखते देखते 4 बज चुके थे। अब दिया बोलती है कि दी अब मैं उठती हूँ, 4 बज गए, घर जाने पड़ेंगे वरना भाई के वही सारे ड्रामा। हाँ ठीक है, और स्कूटी की सारी चीज़ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या दिया अभी, आपसे ज़्यादा फास्ट तो आपकी स्कूटी है, एकदम मस्त, हर चीज़ में एक्टिव, तो उसको कुछ नहीं होगी। चल ठीक है, और फिर भी कोई इशू हो तो बस मुझे बोल देना, ठीक है? और यही बोलते हुए वो कुछ पैसे निकाल कर जैसे कि दिया को देगी, लेकिन दिया बोलती कि क्या दे रही हो दी, हाँ रख ले, तुझे चाहिए भी तो है। दी इतना भी ना समझ मत बनिए आप, हर महीने आप मेरे पॉकेट मनी दे देती हो मेरे अकाउंट में, क्या लगे आपको कि मुझे पता नहीं चलेगी? इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप देती हो और मैं आपके आशीर्वाद समझ के वो रख लेती हूँ, बस उतनी ही काफ़ी है। इस चीज़ से एक चीज़ माधवी समझ जाती है कि आरुषि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गर्ल है, हर चीज़ की उसे बहुत अच्छे से ध्यान है, किसको क्या चाहिए, कब क्या करनी होगी, सारी चीज़। इधर दिया तो चली जाती है और वो दिन जैसे तैसे बीत ही जाते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते भी ऐसे गुजर ही जाते हैं जैसे पलक चपकते ही। आरुषि और भी कुछ जगह पे ट्राई करी थी और कहीं ना कहीं अब हद तक सुधार आ चुकी थी
अब उसे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और दूसरी ओर उसका वो फ्रेंड जो हर एक दूसरे दिन उसे कॉल करके परेशान करे जा रहा था, एक दिन आरुषि रिसीव करके बोलती कि क्या है, इतना कॉल क्यों करता है? हाँ तो तू मानती भी तो नहीं है, कब से बोल रहा हूँ कि एक बार ट्राई कर ले, जॉब के लिए ट्राई कर ले। अरे मैं ज़्यादा कुछ थोड़ी ना कर रहा हूँ, बस मेरे हाथ में है तो तू एक बार ट्राई कर लेना, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। काजल को भी मैंने बोला है, वो भी मना कर रही है कि तुझे नहीं करनी है। बस दिक्कत तो बता मुझे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तभी आरुषि बोलती कि देख यार, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मैं अपने हिसाब से अगर मुझे मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती रहूँगी, मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए। हे भगवान आरुषि, कभी तो अपनी सोच को बदल। मैं तेरे लिए कोई सिफारिश करने नहीं जा रहा हूँ यार, बस मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी है, वैसे भी कहीं ना कहीं लोग को तो लेने ही पड़ेंगे ना जॉब में। तो अगर मेरे जान पहचान का कोई होते है और वो शख्स उतना क्वालिफाइड है तो मैं क्यों ना मौका दूं? तू ये बता मुझे प्रॉब्लम क्या है? आरुषि भी बोलती कि देख, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मुझे अपने हिसाब से करनी है, हो जाते हैं तो ठीक, नहीं होते तो करती रहूँगी कोशिश, हम बाद में बात करेंगे। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। पीछे से माधवी ये सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन हाँ, वो किससे बात करती है एक्चुअल वो उसे समझ नहीं आती है। वो बस नॉर्मली पूछती कि क्या हो गई, कुछ परेशानी? नहीं, वो परेशानी नहीं है। तो फिर आप किससे बहस कर रहे हैं? बहस नहीं, वो एक्चुअली मेरे एक दोस्त है। आपके दोस्त? हाँ, वो वाला दोस्त, वो हॉस्पिटल के बाहर मिले थे। अच्छा, वैसे आपके उस दोस्त का कोई नाम भी है? हाँ, अच्छा, उसका नाम अश्विन मेहता। अश्विन? हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, तो वो अश्विन बोल रहा है कि उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटी है, वो जहाँ पे जॉब करता है वहाँ पे, तो वो चाहता है कि मैं ट्राई करूँ। माधवी थोड़ी पॉज रहती है और फिर बोलती है कि हाँ, तो आप कोशिश कर सकती हैं, पर मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए ना। लेकिन आरुषि जी, इसमें मदद का क्या है? अगर उनके पास वो कुछ पोस्ट खाली है, अगर आपकी क्वालिफाइड अनुसार अगर आप वहाँ पे हो जाते हो तो इसमें गलत क्या है? नहीं, पर फिर भी कहीं ना कहीं मदद, देखिए, मदद लेना कोई गलत बात नहीं है। तब आरुषि थोड़ी पॉज हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है माधवी को। माधवी चली जाती है क्योंकि शाम की वक्त थी, वो थोड़ी बहुत चाय वगैरह करती है। उसके बाद वो आरुषि को चाय देती है। इधर काजल का भी कॉल आती है। एक्चुअली अश्विन ने काजल को भी कॉल किया था, तो काजल की जैसी कॉल आती है आरुषि कॉल रिसीव करती है और बोलती कि हाँ काजल बोल। अरे तू क्या कर रही है उधर? वो अश्विन मेरे सर खा रहा है, मान जाना। ऐसा तो है नहीं कि बस उसके बोलने से तुझे जॉब मिल जाएगी। अरे जॉब तुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार और अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार ही मिलेगी, उसके बोलने से नहीं मिलेगी। आरुषि, एक बार कोशिश तो कर, इंटरव्यू देख के तो हाँ, बाकी चीज़ तो तेरे ऊपर डिपेंडेबल है ना। हाँ, पर कुछ नहीं, एक बार मिल के हाँ, अगर मिल जाए तो इसमें गलत कुछ नहीं होगी ना आरुषि। लेकिन फिर भी तुझे पता तो है ना। अरे कुछ नहीं होगी, मैं अश्विन को बोल देती हूँ कि वो चीज़ें ठीक कर ले, तू जाके इंटरव्यू दे के आएगी। तू एक बार अपनी सारी चीज़ें मुझे भेज दे, मैं उसको भेज दूँगी। तभी आरुषि बोलती कि नहीं, मैं उसको मेल कर दूँगी। ये हुई ना बात। वैसे जब माननी ही थी तो इतनी घुमाई क्यों? कुछ नहीं। ये बता, कहीं वहीनी ने कुछ तो नहीं बोली ना इस बारे में? अचानक तेरी ऐसे राय कैसे बदल गई? अच्छा शट अप ना, मतलब क्या ले दे के बस पीछे पड़ी जाती है। चल मैं फ़ोन रखती हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। एक्चुअली बात तो यही थी, माधवी की बोलने पर ही वो दोबारा सोची, और लगभग रात के 10 बजे तक वो कुछ डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें वो भेज देती है, अश्विन को मेल कर देती है। अश्विन बस मेल के वहाँ पर ही रिप्लाई दे देते हैं, थैंक यू झांसी की रानी, बड़ी ज़िद्दी लड़की है तू, मैंने आज से पहले इतनी ज़िद्दी लड़की देखी ही नहीं। ऐसे ही होते हैं, वो रात बीत जाते हैं। लेकिन अब तो आरुषि कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कमरा एक्सचेंज नहीं करती है। अब भी वो बेड पे ही रहती है माधवी के साथ ही। हालांकि माधवी भी कुछ नहीं बोलती है।
दूसरे दिन जैसी ही सुबह होती है, पहले तो आरुषि उठती है। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही अर्ली उठ जाती है, शायद अर्ली नींद टूट जाती है, पता नहीं क्या थी, पर हाँ उठ जाती है। उसके बाद कुछ घर के काम वो ब्रेकफास्ट तक बना लेती है, तब तक माधवी उठती है। माधवी उठ के सारा को तैयार करते हैं और उसके बाद वो देके आती है सारा को स्कूल। आरुषि नहीं जाती, वो घर पे रुकी हुई थी, वो कुछ कर रही थी, माधवी खुद लेके जाती है। देखते देखते इधर दोपहर बीत जाते हैं। दोपहर के लगभग 3:30 बजे तक अश्विन का कॉल आता है आरुषि के पास। वो बस खाना खाकर बुक लेकर बैठी हुई थी, तभी वो कॉल वो रिसीव करके बस हेलो बोली कि उससे पहले ही अश्विन बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड। वाह, कल ही मैंने वो डॉक्यूमेंट्स मेल किया और आज सिलेक्ट हो गई। सच में तो कुछ किया तो नहीं ना? अरे नहीं ना, मैंने बस तेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट कर दिए थे बस, और कुछ नहीं। एक्सपीरियंस भी अच्छी खासी है तेरी और मार्क रैंक भी अच्छी है, तो तुझे जॉब में ना लेने की कोई वजह भी तो नहीं है खास। बेस्ट ऑप्शन तू ही है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तू ही सिलेक्ट हो जाएगी। वेरी फनी, ऐसे दिन में ना सपने देखता रहा तू। अरे हो जाएगी, कल इंटरव्यू है, आ जाइयो। कितने बजे? अब 11 बजे, लेकिन ध्यान से टाइम से पहले थोड़ा आ जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट होती है। माधवी उसके सामने ही बैठी थी, तो वो माधवी को बोलती कि वो माधवी जी, हाँ वो जॉब के लिए सिलेक्शन तो हो गई, बस इंटरव्यू देनी है, कल 11 बजे जानी है। अच्छी बात है, ठीक है जी, मैं काजल को बता देती हूँ। वो काजल को कॉल करके बता देती। काजल बहुत खुश थी और काजल भी अश्विन की बोली ही बोलती है, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ सिलेक्ट हो गई तो मतलब जॉब पक्की, कुछ भी मत बोल। वो अश्विन भी यही बोल रहा था। हाँ तो सही ना भाई, बंदी की क्वालिफिकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो ना लेने की कोई और वजह भी तो नहीं है ना खास। दिखने में भी काफ़ी हॉट ऑन। जस्ट शट अप यार, ये तू बीच बीच में ना ऐसी कौन सी जोन में चली जाती है काजल? अरे यार सही जोन में हूँ, बस एक छोटी सी ऊपर वाले से मिस्टेक हो गई कि लड़का बना देते तो क्या मस्त होते ना हमारे जोड़े। ये शुरू हो गई ना तो फिर मुझे बात ही नहीं करनी है, और वो कॉल कट कर देती है। इधर जो काजल थी वो हंस रही थी। एक्चुअली कभी बार ऐसा होता है ना कि मजाक मस्ती में थोड़ी बहुत छेड़खानी, ऐसे दोस्तों में तो नॉर्मल ही है। ऐसे माधवी जैसी देखती है कि आरुषि थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हुई है, तो पूछती कि क्या हुआ, आप तो ताई को कॉल करने वाली थी, आप ऐसे गुस्सा क्यों हो गई? आप नहीं, कुछ नहीं। अरे बताइए आप। नहीं ना, कुछ नहीं, उसका तो बस वैसे ही उसको बस मौका चाहिए होते मुझे परेशान करने के लिए। ऐसा क्या कर दिया ताई ने? अरे आपकी ताई कोई बोली है नहीं, पता नहीं वो कभी कभार कैसी जोन में चली जाती है। हर बार एक ही चीज़ से चिढ़ाती है मुझे कि भगवान ने बस एक ही गलती कर दिया कि मुझे लड़की बना दी, और लड़का बनाते तो हमारे जोड़े अच्छे थे। माधवी थोड़ी हंस पड़ती है। इधर आरुषि बोलती कि सीरियसली, मतलब यह कोई मजाक चल रहा है, आप भी हंस रही? बट हाँ ठीक है, वैसे अगर होती तो अच्छी लगता है आप दोनों साथ। माधवी जी क्या आप भी, मतलब कुछ भी तो ऐसे वैसे कुछ नहीं, मतलब पर मस्ती के तौर पे ही सही, पर सच भी तो है ये। अच्छा मैं लड़का होती तो मैं काजल के साथ अच्छी लगती, हाँ शायद। अच्छा, और अगर मैं लड़का होता तो आपके साथ भी अच्छी लगते। अब आरुषि तो फ्लो में बोल देती है, तो माधवी एकदम से घूमने लगती है। आरुषि चुप हो जाती है। वो बोलती है कि आप वो सॉरी, वो मेरी मतलब वो। तभी माधवी नॉर्मली बोलती है कि हाँ शायद अच्छे लगते। अब ऐसे आंसर का तो एक्सपेक्ट उसने करी ही नहीं थी, वो शॉक हो जाती है थोड़ी। अब देखते देखते वो दिन भी जैसे तैसे बीत जाते हैं। अगले दिन की सुबह अब माधवी आली होती है। अब उसकी नींद लगभग 5 बजे टूट सी जाती है। और वो उठते ही घर के सारे काम वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट बनाती है। तब तक आरुषि उठती है। आरुषि उठ के देखती है कि सब काम पहले से ख़त्म हो चुकी थी। वो आँखों को मसलते हुए माधवी को बोलती कि क्या आपने रेस लगा ली है क्या? मतलब मेरे उठने से पहले सब कुछ ख़त्म कर लेंगी आप?
माधवी भी बोलती कि नहीं, वो आज थोड़ी सी जल्दी नींद टूट गई मेरी, इसीलिए। मैं कोई रेस नहीं लगाई। हाँ ठीक है। तो वो फ्रेश होके आती है, ब्रेकफास्ट करे जाते हैं। इधर तभी वो जो घर के ओनर अंकल थे वो आते हैं। वो एकदम से पुकारते हैं कि आरुषि बेटा। आरुषि दरवाज़ा खोलते बोलती कि अंकल क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं, वो सारा को लेके आए हो क्या? नहीं नहीं, वो है, बस लेके जाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, वो ना मैं आज उसी साइड पे जा रहा था, तो मैंने सोचा अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं क्यों ना आज सारा को स्कूल छोड़ के आऊँ। तो अगर तभी माधवी बोलती कि हाँ बिल्कुल लेके जाइए। तो वो अंकल सारा को लेके निकल जाते हैं। आरुषि बोलती कि वैसे तो मैं जाने वाली थी, पर तभी माधवी बोलती आप तो वैसे भी आपके जॉब के वहाँ पे जाएंगे ना इंटरव्यू देने, तो आप जाएंगे वापस सारा को लेने जाएंगी, फिर घर आएंगी तो आपको देर नहीं हो जाएगी। अच्छी हुई। आरुषि चुप थी। वो कुछ देर तक फ़ोन पे बातचीत वगैरह कर रही थी। वो हॉस्टल वाली दी से भी थोड़ी हालचाल पूछती है। इधर 10 बजे ही जो अश्विन है उसका कॉल आता है। कॉल आती है, आरुषि रिसीव करते हैं, बोलती कि हाँ अश्विन बोल, तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ। घर के नीचे? नीचे क्या कर रहा है तू? और तभी वो बैल्कनी साइड पे जाती। ये बात माधवी सुन चुकी थी। और जो अश्विन था उसके पास तो बाइक था, लेकिन आज वो कार लेके आए थे। इधर आरुषि बोलती कि तू कार में क्या कर रहा है? तेरा बाइक कहाँ है? अरे बाइक है पर कार भी है, ऑफिस के काम से कार यूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूँ मैं। तो सोचा क्यों ना आज ऑफिस के खास इंसान को घर से ही पिक करा जाए। आजा, 10 साढ़े 10 होने को है। हाँ पर मैं जा सकती हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तू जा सकती है आराम से, लेकिन तो क्या हो गया अगर मैं आ गया तो? मेरे साथ जाने में कोई दिक्कत है तुझे? बोल दे, प्रॉब्लम है तो ठीक है मैं चला जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होगा। हारुषि बोलती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू इतना कैसे सोच लेता है? बकवास। हाँ हाँ, जब तू नहीं सोचती है तो मैं सोच लेता हूँ। पागल है तू। अब देख भाई, दोस्ती तो कर लिया, अब इस पागल को झेलना तो पड़ेगी ही तुझे। हाँ, सारी ज़िंदगी भर के लिए मैं झेल नहीं सकती हूँ तुझे। ये बात माधवी जैसी सुनती है, पता नहीं उसकी फेस एक्सप्रेशन थोड़ी सी तो बदल जाती है, जो आरुषि नोट नहीं करती है। माधवी कुछ कर रही थी तो उठ के किचन में चली जाती है। आरुषि बोलती कि चल मैं उतरती हूँ, वहीं पर रुक। आरुषि उतरती है, वो अपना बैग लेती है, फिर वो अपना पर्स लेती है। तभी वो देखती है कि माधवी तो कमरे में है ही नहीं, तो आवाज़ लगाती है वो माधवी जी कब कहाँ पर है? माधवी आती है, उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरे जैसा कुछ था उसमें। तो वो बोलती कि ये क्या है? दही शक्कर। इसकी क्या नीड थी? नहीं, वो ताई कहते हैं कि जब भी किसी अच्छी काम के लिए जाओ तो ये दही शक्कर खा के जानी चाहिए, दिन अच्छी होती है, आपकी दिन अच्छे जाए। तो वो देती है, आरुषि एक चम्मच वो लेती है और उसके बाद बोलती कि चलिए मैं आती हूँ जी, ध्यान से जाइएगा। ठीक है। और वो निकल जाती है। वो निकल कर कार में बैठती है। माधवी बालकनी से अभी भी देख रही थी, जब तक ना वो कार आंखों से ओझल होता है। वो कार जैसे ही चली जाती है, घड़ी की ओर देखती है, 15 मिनट बचे थे अभी भी। पता नहीं क्या सोचती है, अब भी बालकनी के साइड पे खड़ी बाहर की ओर एकटक देख रही थी। तभी उसके फ़ोन बज उठते हैं। तो वो कमरे में आती है, बेड के ऊपर से फ़ोन लेती है, रिसीव करती है। काजल की कॉल थी। आगे से आवाज़, क्या बात है बहनी, आजकल आप मुझे याद नहीं करती है? मतलब ऐसा क्या कि आप मुझे भूल गई? क्या बात है ताई, ऐसी कोई बात नहीं, आप कुछ भी मत बोलिए। अच्छा, अपनी दाई की एक हालचाल पूछने के लिए कॉल तक नहीं करी आपने? कल भी मैंने कॉल करी, उससे पहले भी। इतना कहाँ बिज़ी हो गई आप? नहीं वो बिज़ी नहीं, वो सारा के पीछे वक्त पता नहीं कब चले जाते हैं। अच्छा, और तो कोई बात नहीं है ना वही? नहीं ताई, और क्या बात होगी? आप किस बारे में पूछ रहे हैं ताई? नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे आरुषि कहाँ है? हाँ वो बस अभी अभी निकली है। अच्छा, कैसे जाएगी वो?
ऑटो वगैरह करके जाएगी या स्कूटी लेके तो नहीं गई ना? नहीं नहीं, वो उनके वो जो दोस्त है, क्या नाम थे, अश्विन, वो कार लेके आए थे। वो कार कब से चलाने लगा पता नहीं, वो लेके गए। अच्छा चलो ठीक है, उसकी सफ़र अच्छी हो जाएगी। माधवी को कुछ तो पूछनी थी, जैसे कि ऐसा वाइस आ रही थी काजल को। काजल आगे खुद से ही बोल पड़ती कि कुछ पूछना है क्या आपको? माधवी बोलती कि नहीं नहीं ताई, मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि जैसे कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हो, पक्का ना? हाँ हाँ ताई, नहीं कुछ नहीं पूछनी है। चलिए ठीक है, फिर मैं रखती हूँ, इधर समर्थ रो रहा है। यही बोलते हुए काजल कॉल कट कर देती है। पता नहीं माधवी के मन में कुछ तो शंका थी जो शायद जुबान तक आती है लेकिन उसके बाहर नहीं आता है। दूसरी ओर आरुषि वो जाती है उसके ऑफिस तक। बड़ा ऑफिस था, अच्छा खासा था। वो ऑफिस में जाते ही जो वहाँ के मैनेजमेंट की टीम से वहाँ से मिलते हैं जिनके पास उसे इंटरव्यू देने थे। वहाँ पे कन्वर्सेशन हो ही रहे थे। जैसे इंटरव्यू ख़त्म होती है, आरुषि के मन में कुछ ना कुछ तो थी, जैसे कि अश्विन ने कहीं पर्सनली बात तो नहीं करे इन लोगों से। और उसी शंका के साथ वो एकदम से पूछ ही लेती है, पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि मैं यहाँ कहीं ना कहीं अपनी दोस्त की वजह से आई हूँ। उसने कही कि यहाँ पे आज से पोस्ट है तो मैं ट्राई करूँ, तो मुझे बस इतना पूछना है कि कहीं उसने मेरे लिए आप सबसे रिक्वेस्ट तो नहीं करे ना? अगर रिक्वेस्ट करे और आप सब उसी रिक्वेस्ट के लिए मुझे लेने चाह रहे हो तो मत लीजिए। अगर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मेरे क्वालिफ़िकेशन, मेरे एक्सपीरियंस को देख के मुझसे बात करके अगर लगे कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, तभी आप लोग ये जॉब मुझे देना, वरना मुझे नहीं करनी है। उसमें एक ऑनेस्टी बात थी, जेन्युइन, जो सब में नहीं थे, जो थोड़े से अलग लगे थे उन लोगों को। और आरुषि की यही चीज़ जो उसे अलग बनाते हैं। वो लोग आरुषि की इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हैं और बहुत खुश भी थे उसकी बर्ताव से। और उसी वक्त आरुषि की जॉब फाइनल हो जाता है। कहीं ना कहीं आरुषि को लग रही थी जैसे कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन हाँ उसे जॉब मिल चुकी थी और अच्छी खासी सैलरी की। वो बहुत खुश थी। और जैसी वो बाहर जाती है, उससे ज़्यादा खुश तो अश्विन था। वो मिठाई बांटने लगता है वहाँ के जो स्टाफ वगैरह थे उनमें, अरे मेरे दोस्त का जॉब फाइनल हो गया फाइनली। उसकी खुशी देख के आरुषि बोलती कि बस भी कर, पूरे सैलरी मेरे जॉब के पाने की खुशी में गवा नहीं देनी है तुझे, घर में भी देने हैं यार। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत मिठाई, अगर 1 महीने की सैलरी ख़त्म भी हो जाए तो क्या यार, तू एडजस्ट कर लेना, मतलब तेरे सैलरी से। वेरी फनी। चल ठीक है, मैं घर जाती हूँ। अरे लंच तो करके जा, यहाँ के लंच फैसिलिटी है यार। नहीं ठीक है, पर मैं घर जाके खा लूँगी। एक्चुअली वो माधवी जी शायद इंतज़ार कर रही है, तो मैं घर जाके ही करूँगी। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो बता के जा, कब से ज्वाइन कर रही है? देख शायद अगले हफ्ते। अरे यार कल से कर ले। वेरी फनी। कल से तो कभी नहीं करूँगी, अगले हफ्ते से ही करूँगी, क्योंकि एज़ यू नो मैं बीमार हूँ, मेरी ऑपरेशन हुई है। वाह वाह वाह, क्या बात है। चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी, लेकिन याद रखो मैं ट्रीट के दावेदार हूँ, एक ट्रीट तो बनता ही है। हाँ हाँ मिल जाएगा, चल ठीक है, आज मैं जाती हूँ। और यही बोलते हुए आरुषि वहाँ से निकल जाती है। उससे घर जाते जाते लगभग 2:30 बज चुके थे। जैसे ही वो घर पहुँचती है, उधर माधवी दरवाज़ा खोलती है। आरुषि के हाथ में बहुत सारे मिठाई के पैकेट्स थे, तो समझ ही जाती है। और वो बोलती कि आपको जॉब मिल गई? हाँ मिल गए। चलिए बधाई हो। थैंक यू। और आपकी दही शक्कर काम आ गई आज? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप काबिल हो तो। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आइए। आपने खाना खा लिया? माधवी बोलती है कि हाँ खा लिया। क्यों आपने नहीं खाई? हाँ वो एक्चुअली मुझे लगी कि मैं घर आके खा लूँगी, आप शायद इंतज़ार कर रही होंगी, तो
पर आपने नहीं बताया कि आप लंच के टाइम पे आ जाएंगे, तो मैं इंतज़ार करती। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तभी माधवी बोलती कि आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। पता नहीं आरुषि को कुछ तो अजीब लग रही थी, क्योंकि माधवी की आवाज़ में पता नहीं कुछ तो थी, सहमीपन थी या पता नहीं क्या थी, अजीब से वाइब्स आ रहे थे। कहीं ना कहीं हो सकती कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, ऐसा भी लग रही थी आरुषि को। वो पूछती भी तो है लेकिन माधवी कुछ नहीं बताती है। इधर वो फ्रेश वगैरह होके आती है, काजल के पास अश्विन का कॉल जा चुके थे, काजल खुद से आरुषि को कॉल करती है। तो कितना बकवास है ना, मतलब तेरी जॉब हो चुकी है और वो बात मुझे किसी और से पता चल रहा है, जबकि तुझे बतानी चाहिए थी। हे मेरी माँ, मैं बताने ही जाऊंगी, पर मैं पहले घर आई हूँ, फ्रेश होंगी, खाऊंगी, तब मैं तुझे बताऊंगी। हाँ, और उसको देख, तुझे यहाँ जॉब मिले नहीं कि वो मुझे कॉल कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, वो पागल है, मैं थोड़ी ना। चल ठीक है, मैं भी याद रखूंगी, यही बोलते हुए काजल कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर आरुषि भी बोल पड़ती कि ये अश्विन भी ना पागल है, और अब तो एक ही ऑफिस में काम करूंगी, पता नहीं ये मेरा सर खा जाएगा, पागल बना के रख देगा। माधवी ये सुनती है, वो खाना लेके आ चुकी थी। अब वो बोलती कि आप खाना खा लीजिए पहले। तो वो खाना खाने लगती है। माधवी जाने लगती है कि आरुषि बोलती है वो थोड़ी देर आप बैठ सकती है यहाँ पर। माधवी चुप से बैठ जाती है पास में ही। आरुषि खाते खाते माधवी की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी कि ये इतनी अजीब वाइब्स क्यों दे रही है, जैसे कि गुस्सा हो या पता नहीं क्या ही है। उसने ऐसा कुछ किया तो नहीं है अभी तक, गुस्सा होने वाली कोई हरकतें भी नहीं करी। तो वो नॉर्मली बातचीत करने लगती है। इधर माधवी बोलती कि चलिए, खुशी की बात है, आपकी नौकरी हो गई, जिस चीज़ से आप परेशान थे वो चीज़ अब मिट चुके हैं आप। हाँ ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक है। क्यों, क्या हुआ? नहीं लग नहीं रहा है ना आपकी आवाज़ से। जी नहीं, मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक है। इधर आरुषि ऑफिस के बारे में बात करती कि बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत अच्छी और अच्छी सैलरी है। जब ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी ना, आखिर में माधवी इतना बोलती है, हाँ तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए भी शायद हो सकता है कि यही सही हो। और मुझे भी लगती है कि शायद यही सही है आपके लिए। आरुषि जिस वे में बात कर रही थी और जिस टॉपिक में बात कर रही थी और माधवी जैसे रिप्लाई कर रही थी, दोनों में बहुत अंतर थे। आरुषि खाते खाते रुक चुकी थी और माधवी की ओर देखती है। माधवी मानो कि वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। आरुषि मन ही मन सोचती कि मैंने ऐसा किया क्या है जो ये ऐसे बर्ताव कर रही, इनका ऐसे बोलने का क्या मतलब है, क्या सोच रही है। लेकिन इतनी बार पूछने पर भी जब कुछ नहीं बताते सामने वाला इंसान, तो क्या कर सकते हैं। अब देखते देखते वो जो एक हफ्ता थे वो बस बीत ही जाता है। बस आरुषि की ऑफिस भी स्टार्ट हो जाती है। उसकी ऑफिस की वो पहली दिन थी। उसने एक जीन्स के साथ एक ब्लू कलर की टॉप्स पहनी थी, थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बस थे, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल में थी, हाथ में एक सिंपल सी वॉच, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी वो। उसकी ऑफिस टाइम 9:30 से शुरू होती है और इधर सारा की स्कूल 9 से। तो यही सोची थी कि वो सारा को लेके निकल जाएगी, हर रोज़ सारा को स्कूल छोड़ेगी और वहाँ से वो ऑफिस जाएगी, ऐसी वो तय कर चुकी थी। और वैसी होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद जैसे वो सारा को लेके जाएगी, तभी माधवी बोलती कि आप ऑफिस चले जाइए, सारा को मैं लेके आऊँगी। पर मैंने कल ही बोली है कि सेम टाइम निकलेंगे, मैं उसको छोड़ते हुए ऑफिस चली जाऊँगी। देखिए, शायद ऐसे हो सकते है कि कई बार मिस हो सकता है कि आगे आपकी चीज़ें ज़्यादा। वो बोलते बोलते वो रुक जाती है। आरुषि माधवी की ओर देखते बोलती कि माधवी जी, आपको क्या हो गई है? आपको कुछ बोलनी है क्या मुझे? कुछ परेशानी है? मैंने कुछ किया है क्या? पता नहीं, आपकी बर्ताव थोड़ी सी अलग से लग रहा है मुझे।
अगर कोई बात आपको परेशान कर रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप सारा को लेके जाइए। माधवी वो टॉपिक वहीं पर ख़त्म कर देती है। आरुषि निकल जाती है, वो सारा को छोड़ती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है। पहली दिन थी तो पहले दिन के हिसाब से जो अश्विन था वो बिल्कुल तैयार था, बुके वगैरह लेके फ्लावर के। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, स्टाफ के साथ उसका वेलकम होता है। आरुषि बोलती कि क्या है ये सब, क्या है? अरे पहले दिन है, हमारे ऑफिस के मैनेजर हो तो कुछ हद तक होने चाहिए ना। बस देखना, तू मेरा सीनियर तो हो ही गई है, मैं जूनियर लेवल पे आ ही गया। दिस इज़ द टैलेंट ना। हाँ हाँ, ये टैलेंट बोल कर भी इतनी इज्जत से ना, कैसे मतलब पिंच करने होते ना, कोई तुझसे सीखे। अरे तेरा तारीफ ही कर रहा हूँ मैं। हाँ तो मत कर ना, क्योंकि तेरे ऐसे तारीफ करना ना मुझे चुभती है। हाँ कर ले वो बात, कभी तो मेरे कोई हरकत से तू खुश हो जा। नहीं होना ना, अपने काम पे ध्यान दे। लो शुरू हो गई आते ही। चलो भाई अपने अपने काम पे ध्यान दो, सारे स्टाफ को बोल देता है। और उसके बाद आरुषि अपनी कैबिन पे जाते हैं। उसका वहाँ पे एक कैबिन थे, तो पहले तो उसके पहले दिन से जो उसके काम होंगे वो सारी चीज़ समझाए दिए जाते हैं कि उसे क्या क्या करने पड़ेंगे। पूरा चीज़ें जो बहुत जल्दी ही समझ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे लगते हैं पूरी चीज़ों को समझने में। और उसके बाद वो काम पे लग जाते हैं। काजल की कॉल आती है, उसे बेस्ट ऑफ लक कहा जाता है। इधर काजल से बात करते करते, क्योंकि ब्लूटूथ थी उसके कान में, कहीं ना कहीं वो ये बोल देती कि काजल सुन। हाँ बोलना। यार तेरी वहीनी की बर्ताव थोड़ी सी अलग सी लगी मुझे, कुछ दिन से बड़ी अजीब से बर्ताव कर रही है। मतलब क्या हो गई, अब तूने क्या कर दी? यार मुझे खुद नहीं पता मैंने इस बार क्या किया, सीरियसली आई स्वेयर। पर कुछ तो की होगी ना, इसलिए उनकी बर्ताव चेंज होगी। मुझे सच में नहीं पता यार, मैंने कुछ गलती किया, क्या किया याद भी नहीं आ रही है। ये तू एक बार तेरी बहनी से बात करेगी, शायद मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो, या मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी है जो नहीं बोलनी चाहिए थी। यार वो कुछ दिन पहले एक बात हो रही थी, वो याद है? तू मुझे छेड़ रही थी। क्या क्या छेड़ रही थी मैं तुझे? वही कि अगर मैं लड़का होता तो हमारे जोड़ी मस्त होते। हाँ तो वो तो मैं अभी भी बोलती हूँ। यार फ्लो फ्लो में मैं एक ऐसी बात हो रही थी तो मैं तेरी वहीनी को बोल देती कि तुम्हें लड़का होता तो आपके साथ भी अच्छे लगते ना। हैं तूने ये सब बोल दिया? हाँ, और उन्होंने भी हामी भरी थी, पर यार उसमें गलती थोड़ी ना हो सकती है। अगर उनको बुरी लगती तो हामी क्यों भरती हो? काजल खुद ही पॉज हो जाती है, उसको थोड़ी ना ये सब के बारे में पता थी। काजल बोलती कि अब अच्छा ठीक है, मैं वहीनी से बात कर लूँगी, तू इतना फिक्र मत कर, तू अपनी पहली दिन है ऑफिस के, काम पे ध्यान दे। चल बाद में बात करती हूँ, तुझे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और वैसी होती है। अब 6 बजे तक उसकी ऑफिस टाइम थी, वो काम करती रहती है। जैसी 6 बज जाती है, उससे पहले दोपहर के ठीक 1:30 बजे वो माधवी को कॉल करी थी। बस 20 सेकंड बात हुई थी। आपने लंच किया? हाँ मैंने भी किया। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दवाई ठीक से ले लीजिएगा। बस इतनी, और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इधर जैसे ही 6 बजे तक उसके काम ख़त्म होते हैं, जो अश्विन था वो आता है आरुषि के सामने। आरुषि बोलती कि आप क्या चाहिए तुझे? अरे यार बगल में एक कैफ़े है, वहाँ की कॉफ़ी मस्त है यार, चलना एक एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं, पूरी थकान दूर हो जाएगा यार, चलना प्लीज़। अश्विन 6 बज चुके हैं, मुझे घर जाना है यार। अरे सीधा घर ही तो जाना है, अगर तू बोले तो मैं तुझे लिफ्ट दे दूँगा घर तक। नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ तो बस, अरे यही मेरा ट्रीट, यही मैं समझ लूँगा, तू तू चल ना। तो आखिर में वो मान जाती है। ये लोग कैफ़े साइड में जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ के कॉफ़ी सच में बहुत अच्छे थे और व्यू भी बहुत अच्छे थे। बातचीत करते करते कब 2 घंटे 2.5 घंटे बीत जाते हैं, आरुषि को ध्यान ही नहीं थी। 9 बज रहे थे। इधर कहीं ना कहीं माधवी परेशान थी, और जब वो फ़ोन को साइड में रखी थी तो कहीं ना कहीं उसके फ़ोन वो वाइब्रेशन मोड में हो चुकी थी, और उसको ध्यान ही नहीं थी कि उसके फ़ोन में रिंग आ रहा है। माधवी के 7 कॉल आ चुके थे। माधवी इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो काजल को कॉल करती कि इतने देर हो गए, उन्होंने तो कही थे कि 6 बजे 6:30 तक आ जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो।
पर अभी तक नहीं आए। काजल जैसे सुनती है वो कॉल लगाती है, लेकिन काजल की कॉल भी नहीं उठाती, तो वो मजबूरन अश्विन को कॉल करती है। अश्विन के फ़ोन में जैसे ही काजल की कॉल नज़र आते तो वो रिसीव करता है और वो बोलता है कि क्या हो गया अश्विन, आरुषि कहाँ है? आरुषि मेरे सामने है, हम कॉफ़ी पी रहे हैं। हे भगवान, उधर वहीनी परेशान है, ज़रा उसको फ़ोन दे। वो देता है फ़ोन। आरुषि फ़ोन लेते हुए बोलते कि काजल तूने मेरे फ़ोन पे क्यों कॉल नहीं करी? अच्छा सीरियसली, तेरे फ़ोन चेक तो कर ले, तू कॉल किया कि नहीं खुद ही देख ले। जैसे ही आरुषि क्योंकि फ़ोन को पलट कर रखी थी, जैसे वो देखती है तो भाई साहब 9 कॉल आ चुके थे, 7 माधवी की, 3 काजल की। वो बोलती कि शिट, वो यार 9 बज गए, मेरी ध्यान ही नहीं थी। बेटा तू घर जा, ध्यान थी कि नहीं वो बात की बात है, चल बेस्ट ऑफ लक। अरे काजल सुन तो ले। क्या? कुछ नहीं, वो थोड़ी परेशान है, मैं बोल देती हूँ कि तू दोस्त के साथ है। नहीं ठीक है, मैं घर जाती हूँ, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अरे अभी कॉल आ रही है वहीनी की, तू कॉल कट कर। इधर आरुषि कॉल कट करती है, उधर माधवी की कॉल काजल रिसीव करती है। ताई वो पता चली आपने बात करी? वहीनी वो मैं बात करी, मैं बस अभी बात कर रही थी आरुषि से। अच्छा वो ठीक है, कहाँ पर है वो? वहीनी वो अश्विन जो है, वो लोग साइड में ही एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने गए थे। वो भाई साहब, ये बात सुन के माधवी एकदम सुन पड़ जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। काजल को लगे कि शायद नेटवर्क इशू हो गई है कि सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। काजल बोलती कि हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहे क्या वहीनी? तभी माधवी की आवाज़, अब ताई वो ठीक है, मैं रखती हूँ, वो सारा बुला रही है। अब वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। काजल मन ही मन बोल रही थी कि समथिंग इज़ वेरी फिशी, कुछ तो है। इधर आरुषि वहाँ से ऑटो करके बस जैसे तैसे वो घर आती है 15 मिनट में, ज़्यादा दूर नहीं थे वो, 15 मिनट में आती है। इधर आती है, वो दरवाजे पे जैसे ही नॉक करती है, माधवी दरवाज़ा खोलती है। आरुषि अंदर जाती है, बोलती है वो आई एम सॉरी, वो कॉल मैंने नहीं देखी, वो वाइब्रेशन मोड पे थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें इतनी सॉरी बोलने की बात है नहीं। आप माधवी जी, वो मैं खाना लगा दी है, अगर भूख है तो खा लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप रख दीजिएगा खाना। वो थोड़ी सी सिर में दर्द है तो मैं सो जाऊंगी। और उसके बाद वो जाके सीधा बेड पे, आरुषि वहीं पे खड़ी थी कि क्या सीन है। अब वो जाती है कमरे में, पहले तो वो फ्रेश होती है, एक्चुअली में उसे भूख भी नहीं थी, तो वो खाना रख चुकी थी वापस। वो आती है बेड पर, दूसरी साइड पे माधवी की फेस दूसरी तरफ थी, वो माधवी को आवाज़ लगाती है। माधवी मानो कि सोते ही नींद में गई, ऐसी मानो, पर क्या थी ऐसी? बिल्कुल नहीं, माधवी नहीं सोई थी, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। आरुषि तय करती है कि वो सुबह ही बात करेगी इस बारे में। अब रात तो बीत जाते हैं, सुबह आरुषि उठती है अर्ली, उठ के एज यूजल घर की चीज़ें करके ब्रेकफास्ट बनाकर वो इंतज़ार कर रही थी माधवी की उठने की। माधवी भी उठती है, माधवी उठती है, सारा को तैयार करती है। जैसे तैयार करती है, ये दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे सारा भी। तभी आरुषि पूछती है कि माधवी जी क्या बात हो गई, मैंने कुछ किया है क्या? और कुछ नहीं किया तो अगर कुछ हुई भी है मुझसे गलती तो प्लीज़ बता दीजिए, ऐसे बेरुखी सी बर्ताव मत कीजिए। आरुषि की ओर घूरते हुए देखती है माधवी को, देखी पर हमने ऐसा कोई बर्ताव किया नहीं है आपके साथ। आरुषि चाहती तो थी बहुत कुछ बोलना, पर बोल नहीं पाती है। ब्रेकफास्ट हो चुकी थी और वो सारा की ओर देखते हुए बोलती कि चलिए बच्चा, आपको स्कूल छोड़ के आती हूँ, लेकिन माधवी मना कर देती है। आप आरुषि जी, आप अपनी ऑफिस जाइए, सारा को मैं लेके आऊँगी, और आज के बाद से उसको स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों? पर ऐसा क्यों? देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ऑफिस की चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान दें, हमारी और इतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
पर क्यों अचानक क्या हो गई माधवी जी? कुछ नहीं, कुछ चीज़ें आदत लगाने से पहले ही छुड़वाना पड़ती है। आरुषि चुप थी, उसे समझ नहीं आती कि क्या क्या मतलब है इस चीज़ का। वो पूछना तो चाहती है लेकिन उससे पहले ही माधवी वहाँ से उठ चुकी थी और वो सारा को लेके निकल जाती है। आरुषि अब भी घर पर ही थी, शौक थी, ये क्या है, क्या किस चीज़ में इतनी परेशानी। और इधर जैसे ही माधवी सारा को लेकर निकलती है घर से, वो गेट से निकलती है तो सामने अश्विन खड़ा था। आज भी वो कार लेके आया था। अश्विन जैसे ही माधवी को देखता है तो वो पहले तो बोलता है कि अरे भाभी जी, वो नमस्ते जी। वो आरुषि वो घर पे ही है। अच्छा तो मैं जाता हूँ घर पे। तभी माधवी कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन वो 2 कदम चलते हुए जाकर फिर एकदम से रुक जाती है और पीछे पलट के बोलती है कि वो निकल ही रही है, शायद घर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो बस आ ही रहे हैं। अश्विन खड़ा हो जाता है और ठीक वैसी ही होती है। आरुषि बस माधवी के पीछे पीछे निकल चुकी थी और वो भी अश्विन को देख के थोड़ी सी शॉक होती है। वो बोलती है कि अश्विन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे यार मैं इसी साइड से जा रहा था तो सोचा कि तुझे लेके हुए चलता हूँ। क्यों? नहीं वो कुछ नहीं है। वो माधवी जी, वो स्कूल तक छोड़ के आती हूँ मैं सारा को। माधवी मानो सुन के भी वो बात नहीं सुनी थी, वो बस सारा की हाथ पकड़ते हुए सामने की ओर चली जाती है। अश्विन भी बोल पड़ते कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है क्या? फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता। क्या मतलब? कुछ नहीं, चल ऑफिस चलता है। हाँ ठीक है। उधर सारा भी बोलती है कि आई वो बड़ी कुछ बोल रहे थे ना, आपने सुना क्यों नहीं? बच्चा, आपके बड़ी हमेशा आपके साथ नहीं हो सकते ना, हो सकते हैं कि वो अपनी खुद की चीज़ों में व्यस्त हो जाए। आप ये बात अच्छे से सुनिए, आपके लिए आपकी आय है। पर मुझे तो मेरे बड़ी लेके जाते हैं ना स्कूल। हाँ तो बस आपकी आय लेके जाएंगे और लेके भी आएंगी। आपको चॉकलेट चाहिए तो आपकी आय आपको चॉकलेट लेके देंगे, ठीक है? सारा भी कुछ नहीं बोलती है। तो आज कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। अब माधवी की ये बदलते हुए बर्ताव का मायने क्या आरुषि समझ पाएगी, जानेंगे आगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।